हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब चर्चा होगी 19वें गुण की, और ये गुण बहुत ही अद्भुत गुण है जिसके विषय में कई समय तक व्याख्या हो सकती है। 19वां गुण है परमोत्कर्षमयी महाभावमयता। परमोत्कर्षमयी यानी महाभाव। महाभाव क्या है? जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में मैंने बताया, भक्ति की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, अलग अलग गुण हैं। सबसे पहले दास भाव, सबसे पहले शांत भाव। शांत भाव में जो भक्त है वो ज़्यादा कुछ भौतिक संसार से विचार नहीं रखता है, या ज़्यादा सोचता नहीं है। उसके बाद आता दास भाव। तो दास भाव क्या है? दास भाव में हम देखते हैं जैसे कि अलग अलग सेवक हैं, हनुमान जी हैं, और भगवान कृष्ण के ब्रज में रक्तक, चित्रक, पत्री, ये भगवान के दास हैं जो भगवान के घर में सेवक हैं, उनके नौकर, उनकी सेवा करते हैं। जब भगवान तैयार होते हैं, माता यशोदा, जो यशोदा मैया है वो तैयार करती है कृष्ण को, तो ये रक्तक, चित्रक, पत्री भगवान के वस्त्र लाते हैं। कई बार भगवान को पगड़ी पहनाते हैं, धोती, पटका आदि भी पहनाते हैं। जब माता यशोदा स्वयं पहनाती है तो ये सारी वस्तुएं लेकर के खड़े होते हैं, जैसे बांसुरी, सिंग, चिन्ह और काली कंबल, जो लठ होता है, या जिसे लाठी बोलते हैं, जैसे भगवान कृष्ण लेकर के जाते हैं गैयाओं को चराने, तो इन सबको लेकर के ये खड़े होते हैं। भगवान को नहलाते हैं, कई बार भगवान की जो मसाज है वो करते हैं, रक्तक, चित्रक, पत्री। तो ये ब्रज के अंदर भगवान कृष्ण के सेवक हैं। यह दास भाव। सखा भाव में हम देखते हैं विशाल, स्तोत्र, मंगल, मधुमंगल, सुदामा, श्रीदामा, अर्जुन। अर्जुन जो हैं ये एक ब्रज के अर्जुन हैं, पांडु वाले अर्जुन नहीं हैं। एक अर्जुन जो है वो ब्रज के अंदर भी रहे। विशाल है भगवान कृष्ण के सखा, तो ये सखा है भगवान कृष्ण के। फिर उसके बाद आता है माता पिता का भाव, वात्सल्य भाव, जैसे कि नंद महाराज, यशोदा, इनका प्रेम। और फिर आता है प्रेम, माधुर्य प्रेम या महाभाव प्रेम, या फिर इसको बोला जाता है महारूढ़ भाव, या इसे जार प्रेम भी कहा जाता है। जार प्रेम का अर्थ क्या होता है? जार प्रेम का अर्थ होता है कि एक तरह से भौतिक संसार में देखें तो अवैध संबंध, जैसे स्त्री पुरुष का विवाह हो जाता है, तो स्त्री अगर पर पुरुष से संबंध रखे या पुरुष पर स्त्री से संबंध रखे तो उसे अवैध संबंध बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये आती है, क्या फिर इसको जार प्रेम क्यों बोला गया ब्रज के अंदर, कि अवैध संबंध क्यों? क्योंकि भौतिक दृष्टि से राधा जी का विवाह हुआ था उपमन्यु नाम के गोप से, और राधा जी छिप करके मिलती थी कृष्ण से। तो भौतिक दृष्टि से, या जो जिनकी बुद्धि दूषित है, नेत्र जिनके दूषित हैं, वे राधा कृष्ण के प्रेम को क्या कहते हैं कि अवैध प्रेम था। कई जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो राधा रानी के ऊपर, कृष्ण के ऊपर लांछन लगाते हैं, और ये तो भगवान की एक लीला थी कि वे गोपी से या राधा जी से छिप करके मिला करते थे।
तो परमोत्कर्षमयी महाभावमयता जो गुण है, ये गुण क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अंदर, जैसे मैंने कई बार चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया, कई बार ऐसा होता था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ जो उनके सेवक थे या नित्यानंद और पार्षद थे, तो वो एक बारी चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, मुझे कृष्ण से मिला दो, मैं कृष्ण के बिना व्यथित हूँ। तो एक ऐसे हुआ कि किसी ने कह दिया कि वो तो आपके हृदय में बसे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने नाखूनों से अपने हृदय को विदीर्ण करने लगे, यानी कि उसे फाड़ने लगे, जैसे कि हनुमान जी ने फाड़ा था, चीरा था। तो पूरा जो उनका वक्षस्थल है वो रक्त से सन गया। तो सेवकों उन्होंने बड़े ही कठिनाई से रोका। तो ये महाभाव स्वरूप सिद्ध संतों के अंदर होता है, भक्तों के अंदर होता है। ये जो भगवान के धाम से स्वयं उनके सेवक आते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। तो प्रभुपाद जी के भी जीवन में हम देखते हैं, या गुरु महाराज जी के जीवन में देखते हैं, वह प्रकाशित नहीं करते अपने प्रेम को, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जैसे कि जब भगवान कृष्ण ब्रज के अंदर थे, तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य कभी नहीं दिखाया ब्रज के अंदर, परंतु जो भगवान की शक्तियाँ हैं, भगवान की अनगिनत शक्तियाँ हैं, उनमें एक आह्लादनी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तट स्थित शक्ति है, वैसे कि ऐश्वर्य शक्ति है। तो कई बार ऐश्वर्य शक्ति ऐश्वर्य प्रकाशित करा करती थी, भगवान नहीं करते थे। भगवान नहीं चाहते थे कि ब्रजवासियों को मेरा ये ऐश्वर्य रूप दिखाई दे। वो तो कृष्ण को अपना ही एक ग्वाल बाल सखा मानते थे, राधा रानी मानती थी कि ये ब्रज का एक नव युवक है, इसे हम भगवान के रूप में नहीं मानते हैं। जैसे कि रासलीला हुई और रासलीला में भगवान अंतर्धान हो गए, तो अंतर्धान जब भगवान हुए तो गोपियाँ उन्हें खोजते खोजते गई यमुना जी के तट पर। तो भगवान ने एक लीला करी, भगवान कृष्ण बन गए विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप ले लिया, शंख चक्र गदा पद्म ले लिया और खड़े हो गए वृक्ष के नीचे। तो गोपियाँ आई, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा, हे नारायण, आपने हमारे के सामने सलोने कृष्ण को देखा, उस नवयुवक को देखा जो मैं छोड़ करके चला गया। तो भगवान कह रहे, मैं ही तो स्वयं कृष्ण हूँ। तो गोपियों ने कहा कि नहीं, आप तो नारायण हैं, हमें तो हमारा ब्रज का वो नवयुवक चाहिए जो हमारे साथ अटखेलियाँ करता है, हमारे को परेशान करता है, उसकी लीलाएँ अद्भुत हैं। और ये कह कर के गोपियाँ आगे चली गई कृष्ण को ढूंढने के लिए, और पीछे पीछे किशोरी जी भी आ रही थी। तो किशोरी जी जैसे जैसे पास आ रही थी, भगवान के दो हाथ जो है वो अंतर्धान होने लगे, यानी प्रेम की जो सर्वोच्च अवस्था राधा रानी के अंदर है, उसके आगे भगवान अपन नारायण रूप भी नहीं रख पाए। तो यह है प्रेम की सर्वोच्च अवस्था। एक बार क्या हुआ, कृष्ण और किशोरी जी निकुंज में लीलाएं कर रहे थे, दोनों के दोनों। तो वहाँ पर मधुमंगल भी खड़ा था। तो एक भंवरा राधा रानी के मुख कमल की ओर आ गया। राधा रानी का मुख तो है ही अति कोमल सुकोमल। तो भंवरा उसका रसपान करने लगा। अब राधा रानी जी बार बार अपने हाथ से उड़ा रही हैं उसको, उस भंवरे को। तो भंवरे का नाम, भंवरे को मधुसूदन भी कहते हैं, और मधुसूदन कृष्ण का भी नाम है। श्याम कृष्ण को भी कहते हैं, और श्याम वर्ण मधु, ये जो मधु है यानी कि मधुकर, भंवरा ये है, मधुकर कहते हैं भंवरे को, श्याम वर्ण कहते हैं इसको भी भंवरे को।
तो बहुत प्रयास कर रही हैं किशोरी जी उसे हटाने का, परंतु वो उड़ ही नहीं रहा है। तो मधुमंगल ने क्या किया, एक पत्ता लेकर के उसको उड़ा दिया एकदम से, और भंवरा वहाँ से भयभीत होकर के चला गया। तो मधुमंगल ने क्या कहा, हे किशोरी जी, मधुसूदन चला गया। मधुसूदन चला गया का अर्थ ये था कि वो भंवरा चला गया, उड़ गया। लेकिन जब राधा रानी ने सुना कि मधुसूदन चला गया तो उनको लगा कि कृष्ण चले गए, जबकि कृष्ण पास में ही बैठे थे। और राधा रानी मूर्छित हो गई। अब मूर्छित होकर के लंबे लंबी श्वास लेने लगी। हाँ मधुसूदन तुम कहाँ चले गए, हाँ कृष्ण मुझे छोड़ करके क्यों चले गए। अब वहाँ पर कृष्ण उनको धैर्य बंधा रहे, उनको ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन राधा रानी इतनी प्रेम की अवस्था में आ गई, इतने विरह भाव में आ गई कि उनको लगा कि यहाँ से कृष्ण सब कुछ सच में ही मुझे छोड़ करके चले गए। तो बहुत ज़्यादा व्यथित हो गई। तो ये अवस्था चैतन्य महाप्रभु लेकर के आए, और ये महाभाव अवस्था है। जो महाभाव अवस्था होती है वो यही है, यानी परमोत्कृष्ट का मतलब सर्वश्रेष्ठ, जिसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। सबसे सर्वश्रेष्ठ महाभावगतम स्वरूप या महाभावमयता गुण है ये, जो राधा रानी के अंदर है, गोपियों के अंदर है। लेकिन गोपियों की जो एकमात्र स्वामिनी कौन है, वो है किशोरी जी। तो ये किशोरी जी के अंदर ये गुण है, वो क्या है, परमोत्कृष्टमयी महाभावमयता। तो जब कृष्ण गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तो यमुना जी के पुलिंद किनारे धीर समीरे यमुना तीरे वसत बने वनमाली, यानी कि धीर समीर, समीर का अर्थ होता है हवा पवन जो धीरे धीरे बहती है, यमुना जी के किनारे धीर समीरे। तो वहाँ पर यमुना जी के किनारे राधा जी मूर्छित अवस्था में पड़ी रहती थी, और गोपियाँ उनको बड़ी कठिनाई से उठाया करती थी। तो एक बार नारद ऋषि आए राधा रानी के दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर बड़े बड़े पात्रों में चंदन घिस कर के रखा था, और वो राधा रानी की देह में जैसे ही चंदन लगाते थे तो चंदन तुरंत सूख जाता था। इतना विरह ताप निकल रहा था राधा रानी के देह से कृष्ण के बिना। जैसे हम देखते हैं कि कई बार हमको बहुत भयंकर ज्वर हो जाता है, 103 105 हो जाता कई लोगों को, तो उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी जाती है। तो ऐसे ही जो ताप निकल रहा था राधा रानी के शरीर से, तो पूरी देह में गोपियाँ चंदन लगाया करती थी, और चंदन तत्क्षण सूख जाता था। यानी इतना वो गर्म व उनकी देह से इतना विरह गर्मी वाला ताप निकल रहा था। तो यह परमोत्कृष्टमयी महाभावमयता श्रीमती राधा रानी की जय, किशोरी जी की जय हो, जय हो, जय हो। हरे कृष्ण।